अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागज़ी डिजिटल के प्रोग्राम पसे पर्दा के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद दिलावर हुसैन बुखारी साहब, मारूफ तज़ियाकार हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट निसार अहमद कियानी साहब आज हमारे पैनल पर मौजूद हैं। हमने बात करनी है चैम्पियन ट्रॉफ़ी की, जो शुरू होते ही 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन यह है कि इसका एक सेमीफाइनल और फाइनल अभी रहता है। लास्ट आखिरी फाइनल ही रहता है जो न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के दरमियान होना है दुबई में। ये ट्रॉफ़ी इसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान में 1 साल का अर्सा लिया गया और बड़े तज़ीन व आराइश हुई, स्टेडियम ठीक किए गए, बड़े नाके लगे, सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतज़ामात हुए, लेकिन पाकिस्तान कोई मैच भी जीत ना सका। दिलावर हुसैन बुखारी साहब और निसार अहमद कियानी साहब से हम जानेंगे कि क्रिकेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या ये कौम का बहार बन चुका है, हम इन खेलों से क्या हासिल करते हैं, क्या खेल भी एक जंग होती है। जी दिलावर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है इसने अपनी कोशिश तो की है कि वो अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश की। हर आदमी ये समझता है कि वो उसकी जो टीम है वो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेले, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो टीम है वो कोई मैच नहीं जीत सकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने इसको एक अपना सर्दी दर्द बना रखा है कि अगर वो पाकिस्तान की टीम मैच हार गई है तो खुदा न ख्वास्ता पता नहीं कोई क़यामत टूट पड़ी है। इस तरह की कोई क़यामत नहीं है टूटी हुई कि जिस पर इतना जो है ना गम और गुस्से का जो है लोग अपना टेलीविज़न तोड़ रहे हैं। ठीक है, लोगों के जज्बात ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो है ना अगर वो हार जाए तो कुछ अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम बन गई है। पाकिस्तान हारता है हमेशा से, ख़ास करके इंडिया से। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत दफ़ा इंडिया के अंदर भी जाकर पाकिस्तान में, इंडिया में भी जीत कर आया, लेकिन अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो जीतते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि किसी को बुरा भला कहना चाहिए। निसार अहमद कियानी साहब, आप क्या समझते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से जो हिंदुस्तान की तरफ से सियासत की गई इसका इनेकाद रोकने के लिए, और फिर इसके बाद उन्होंने इसका एक सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में ले गए प्रेशराइज़ करके, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी इस पर नाकाम नहीं हुई? देखें, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि खेलें जो होती हैं ये दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग में मावन साबित होती हैं और खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय हुकूमत की तरफ से ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भारतीय क्रिकेट टीम को यहाँ पाकिस्तान ना आने की इजाज़त देना मैं समझता हूँ कि भारत की हुकूमत की एक हार्ड दरमी थी और उसकी जो बोझ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में वो यहाँ पे अयां हो जाता है। और अगर पाकिस्तान में हरचंद के पाकिस्तान की जो सफारती जितनी भी कोशिशें की जा सकती थी उन्होंने की हैं, और इसमें पीसीबी के जो ज़िम्मेदारान थे वो भी हर फोरम पे गए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक जवाज़ बाग बना के यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे अगर ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी का जो इवेंट रहा है, इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उस तरह का कोई फ़ायदा खातिर ख्वाह नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पिंडी में जो मैचेस हुए हैं, 2 बड़े मैचेस थे जो बारिश की नज़र हो गए। आजकल आप देते हैं वेदर फोरकास्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप 1 महीने के अंदर की फोरकास्ट आपको शो हो जाती है, वहाँ पे आप पता करें, वहाँ पे देखें। और आपने 2 बड़े मैचेस यहाँ पे ज़ाया हो गए और वो इसी तरह उसके बाद आपका सेमीफाइनल एक यहाँ पे हुआ है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि दोनों सेमीफाइनल और फाइनल इस मेगा इवेंट की यहाँ पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होता। मैं समझता हूँ कि मालियाती एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि इसका नुकसान ही होगा। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन हुई है, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन में बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो आपकी मुल्क की टीम जो है उस तरह की अच्छी टीम नहीं बन सकती है। मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया दीगर शोबों की तरह।
क्रिकेट में मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम ने क्रिकेट से ज़्यादा जो टाइटल जीते हुए हैं वो हॉकी में जीते हुए हैं। हॉकी में हम कई दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं, ओलंपिक जीता हमने, कबड्डी में हमने बड़ी फतह के झंडे गाड़े, स्क्वैश में तो हम एक तवील अरसे तक किंग ऑफ रहे यानी पूरी नेशंस के। तो ये ऐसा क्या है कि हमें सिर्फ क्रिकेट का ही बुखार चढ़ता है दिलावर बुखारी साहब? मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट की जो हमारा जो कौमी खेल है जो हॉकी है, मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत हॉकी पर की जाए और उसमें उसको जो हमारी कौमी खेल भी है उसमें भी अगर हमारी टीम को आगे जाएगी उसमें मुल्क का नाम और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इस पर जो लोग हमारे मायूस हो चुके हैं और इस तरह मायूस हुए हैं कि आपके सामने की बात है जो आपने देखा हाल में जो हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इतनी मेहनत और इतने करोड़ों रुपए के जो है ना ये ग्राउंड बनाकर फिर एंड का जो नतीजा अगर इसी तरीके से निकले तो इससे बेहतर यह है कि आपने हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उस पर जोर दिया जाए और उसको मुनज़्ज़म किया जाए। नसार अहमद कियानी साहब, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं नज़र आई। खेल तो खेल होता है लेकिन मोदी सरकार ने तो इसमें भी सियासत वो लेके आ गई। हाँ, जिस तरह मैंने पहले याद किया कि भारत की जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से चैम्पियन ट्रॉफी में भारत की टीम को पाकिस्तान ना भेजने का जो फैसला था वो इंतहाई गलत फैसला था और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम थी। और मैं समझता हूँ कि ये शायद इस बुग्ज में कि ये चैम्पियन इतना बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान जो यहाँ पे दहशत गर्दी की जो है पाकिस्तान में जो कशमकश थी उसके बाद पाकिस्तान में बहुत अरसा हो गया था, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं हो सका था। और भारत जो हमेशा से पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन रहा है उसकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान को हर मौके पर हर लिहाज से उसको जो है वो उसको बदनाम किया जाए। और शायद उन्हीं ये जो चैम्पियन ट्रॉफी में अपनी टीम ना भेजने का जो फैसला था शायद उन्होंने सिक्योरिटी खदशात को लेके भेजा था। लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेशनल टीमें आई हैं, उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के जिस तरह के फुल प्रूफ इंतजाम गवर्नमेंट ने किए थे उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बहुत अच्छे इकदाम किए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये उनकी रवायती जो पाकिस्तान दुश्मनी है वो यहाँ होती है कि उन्होंने इस रवायती जो दुश्मनी की बिना पे यहाँ पे उसको अपनी टीम को नहीं भेजा। अब भी पाकिस्तान की टीम के बारे में आपके ये जो सवाल किया उससे हट के मैं बात करूँगा, अपनी बात को कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि अगले साल T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है और इस T20 की वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा टीम का कम्बिनेशन बनाए, ऐसी सिलेक्शन करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत के और फिर माजी के जितने जो दाग हैं उनको धो डाले और पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर वो 92 वाली टीम बन के उभरे ताकि लोगों के जज्बात, एहसासात और उनकी ख्वाहिशात जो है उनको जो जितना दुख पहुंचा हुआ है वो दोबारा वो जो है ना वो उनकी खुशियाँ दोबारा हो सके। जी बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आखिर में सिर्फ यही कहना है कि भारत पाकिस्तान का चेहरा मस्त करने के लिए, हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल के मैदानों में भी सियासत ले आया है। लेकिन ऐसे में भी मसला कश्मीर ज़िंदा है। भारतीय जबर, भारतीय बर्बरियत और जो जुल्म सितम हो रहा है कश्मीर में वो कभी भी भारतीय इन हथकंडों से छुप नहीं पाएगा। दिलावर बुखारी साहब हमारे नाजरीन को आखिर में कोई पैगाम देंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा यही पैगाम है कि जो क्रिकेट है वो इसको जो इंसान जो इस पर जो एक स्पोर्टमैन का एक जो स्पिरिट होता है उसके मुताबिक उसको करना चाहिए, उसका वही किरदार होना चाहिए और अपने खेल ज़रूर खेलें और उस पर उतना तक उसको जाएं जहाँ तक वो जाने की ज़रूरत होती है। इतने जज्बाती ना हो कि जिसकी वजह से आप अपना नुकसान करें और अपनी टीम की हौसला मज़ीद बढ़ाएं। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले मौके में हमारी टीम के जो हौसले हैं वो बुलंद हों और वो ताकि आइंदा जो आने वाला T20 मैच है तो उसमें वो अपना सही तरीके से अपना वो बल्लेबाजी करें। जी बहुत शुक्रिया जी। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेरिट का थोड़ा ख्याल रखिए। प्रोग्राम पस पर्दा से शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।